तो जोकर फोलियो 2 को देखकर मन में कई सवाल उठ रहे थे, स्पेशली इसकी एंडिंग को लेकर। तो इसे फिगर आउट करने के लिए मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और कई सारी थ्योरीज बन गई। सो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, क्योंकि क्या जोकर 3 बनाने का कोई प्लान है? क्या हार्ली क्विन सच में प्रेग्नेंट थी? क्या आर्थर को मारने वाला ये मिस्टीरियस कैरेक्टर हीथ लेजर का जोकर था? और इतने सारे केओस में ब्रूस वेन का जिक्र क्यों नहीं किया गया? इन सब सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। So buckle up, because this is going to be very interesting. Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इससे ही आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो जोकर फोलियो 2 की एंडिंग ने और भी ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। जहाँ हमने देखा ही था कि आर्थर फ्लैग की हार्ली क्विन से एक लास्ट इंटेंस कन्वर्सेशन होती है, जिसमें हार्ली क्लियर करती है कि डीप डाउन वो सिर्फ जोकर से ही प्यार करती थी, ना कि आर्थर से। ये बात आर्थर को काफ़ी ज़्यादा हिट करती है, जिसके बाद वो अपने एस्केप प्लान को गिव अप कर देता है। एंड हम देखते हैं पुलिस उसे फिर से ले जाती है वहाँ जहाँ पे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, द आर्खम असाइलम। इसके बाद हम फिर से उसी सेम आर्थर फ्लैग को देखते हैं, जो इस असाइलम में एक लोनली और मिजरेबल लाइफ जी रहा था। पर जैसे कि हमें लगता ही है कि मे बी यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाएगा, then something strange happens. During the movie हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को कुछ सीन्स के दौरान दिखाया जाता है, जो एक क्रीपी स्माइल के साथ आर्थर को देखता रहता है। It feels like he is obsessed, जिसका कोई हिंट नहीं दिया जाता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। So in the end इस असाइलम में आर्थर को कोई मिलने आता है, एंड जब ये सीन आया तब सभी लोग ये गैस कर रहे थे कि मे बी ये हार्ली क्विन ही होगी, एंड या फिर कोई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है जिसे शायद जोकर 3 के लिए सेट किया जाएगा। बट बिफोर वी गेट दोज आंसर्स, वही सेम कैरेक्टर जो हमें मूवी में पहले दिख रहा था, वो आर्थर को अप्रोच करता है और कहता है कि वो आर्थर को एक जोक सुनाना चाहता है। ये जोक एक टिपिकल नॉन सेंसिकल जोकर स्टाइल जोक होता है, जो इतना फनी भी नहीं होता। बट देन ई ड्रॉप से चिलिंग लाइन, सेम वही डायलॉग जो आर्थर ने फर्स्ट मूवी में मरी फ्रैंकलिन को गोली मारने से पहले बोला था। इसके बाद ये स्ट्रेंजर आर्थर को कई बार स्टैब करता है, जहां हम देखते हैं कि आर्थर एकदम से नीचे नहीं गिरता, क्योंकि हम सभी की तरह वो भी इस बात को प्रोसेस कर रहा होता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। देन आर्थर को एक म्यूजिकल ड्रीम सीक्वेंस का फ्लैशबैक आता है, जिसे हमने मूवी में पहले भी देखा होता है। यहाँ पे आर्थर हार्ली क्विन के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी हार्ली खुद उसको गोली मार देती है। इस ड्रीम और रियलिटी में काफ़ी समानता होती है, क्योंकि इन दोनों सीन्स में आर्थर आखिर में मारा जाता है, जहां वो फिर से अकेला ही रह गया। बट दिस इज़ वेयर इट गेट्स इवन स्ट्रेंजर। सो जैसे ही आर्थर की मौत होती है, हम इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं, जो सेम नाइफ जिससे उसने ये मर्डर किया है उसके साथ अपने फेस पे एक सिनिस्टर स्माइल बना लेता है। एंड ये स्कार काफ़ी सिमिलर होता है हीथ लेजर के जोकर के फेस पे बने स्कार से। बट आई डोंट थिंक कि इसी स्टोरी को आगे जाकर क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी से कनेक्ट किया जाएगा। सो दिस ग्रूसम एक्ट इज लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ ये आदमी अब सिंबॉलिकली नया जोकर बन चुका है। यही सीन लोगों को काफ़ी ओड लग रहा है, क्योंकि आर्थर फ्लैग जिसकी स्टोरी हमने दोनों मूवीज़ में देखी है, उसे एक रैंडम आदमी आकर मार देता है। इट इज़ एन एंटी क्लाइमैक्टिक एंड टू आर्थर स्टोरी, जिसको देखने के बाद ही फैंस के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। नाउ इस सीन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक थ्योरी पे बात करना चाहूँगा, जो पहली मूवी के दौरान ही इंटरनेट पे घूम रही थी, एंड जोकर फोलियो 2 की एंडिंग इस थ्योरी को काइंड ऑफ प्रूव भी कर देती है। सो द थ्योरी इज़ दैट कि आर्थर फ्लैग एक्चुअली कॉमिक्स वाला जोकर था ही नहीं। ही वॉज जस्ट समवन हु इंस्पायर्ड द रियल जोकर। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम देख ही चुके हैं कि आर्थर के पास इतनी इंटेलिजेंस और चालाकी नहीं है जो हम क्लाउन प्रिंस ऑफ गॉथम से एक्सपेक्ट करते हैं। आर्थर काफ़ी इम्पल्सिव है और ये बड़ी जल्दी बिना किसी प्लान के रिएक्ट कर जाता है। हम देख चुके हैं कि आर्थर के पास गौतम पे टेक ओवर करने का कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, वो बस इतने सारे केओस में फंस के अटेंशन को एंजॉय कर रहा था। सो दिस गाय जिसने आर्थर को मार दिया है, मे बी यही रियल जोकर बनेगा जो आगे जाके बैटमैन को फेस करेगा। वेल, ये थ्योरी कॉमिक बुक से भी सिमिलर लगती है, क्योंकि वहाँ भी एक्चुअली जोकर इज़ मोर ऑफ ए सिंबल देन ए सिंगल पर्सन। जोकर एक ऐसा ट्विस्टेड आइडिया है जो आगे तक चलता ही जाता है और नए वर्जन्स को इंस्पायर करता है।
वैसे भी अगर टॉड फिलिप्स का आगे इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करने का कोई इरादा है, देन आर्थर फ्लेक का जोकर कभी भी इसमें फिट नहीं बैठता, बिकॉज हमने फर्स्ट मूवी में देखा ही था कि इस यूनिवर्स का ब्रूस वेन अभी एक बच्चा ही है एंड आर्थर इससे काफ़ी बड़ा था। बाय द टाइम ब्रूस बिकम्स बैटमैन, तब आर्थर लगभग 70 या 80 साल का हो जाता एंड इतने ओल्ड जोकर को एक यंग बैटमैन से फाइट करते हुए देखना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। सो दिस रैंडम कैरेक्टर को किल्स आर्थर, ये अभी शायद 20 या 30 साल का ही है, विच फिट्स मच बेटर विद द टाइमलाइन, क्योंकि जब यहाँ का ब्रूस बैटमैन बनेगा देन ये नया जोकर अपने प्राइम में होगा। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आर्थर फ्लेक का जोकर एक ट्रू विलन नहीं था, बट ही वॉज जस्ट ए मैन हु इंस्पायर्ड गोथम्स नेक्स्ट बिग मैनेस। इसके अलावा एक और ट्विस्ट भी हमारे सामने फेंका गया है। हम देखते हैं कि हार्ली क्विन इस मूवी में प्रेग्नेंट हो जाती है, पर क्या ये सच है या फिर ये भी उसकी एक और माइंड गेम थी? अगर हार्ली सच में प्रेग्नेंट थी देन इससे एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मे बी आर्थर का बच्चा आगे जाकर नया जोकर बन जाए। इट इज़ अ वाइल्ड थॉट जिसे देखना काफ़ी वियर्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे पास एक और थ्योरी है जिसे आपको बड़े ध्यान से अपने सारे शेद खोल के सुनना पड़ेगा। सो द थ्योरी इज दैट मे बी आर्खम असाइलम में आर्थर को मिलने के लिए ब्रूस वेन खुद आया था। आई नो ये काफ़ी वियर्ड होगा, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जोकर फोलियो 2 में ब्रूस का जिक्र तक नहीं किया गया, जहाँ पे फर्स्ट मूवी की पूरी स्टोरी वेन फैमिली के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। हमने जोकर 1 के एंड में देखा ही था कि आर्थर के एक्शन से इनडायरेक्टली ब्रूस के पेरेंट्स मारे गए थे, जिससे ब्रूस का बैटमैन आर्क ट्रिगर हो जाएगा। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ब्रूस वेन अपने माँ बाप के हत्यारे को लास्ट बार मिलने के लिए आया हो। बट थ्योरीज के समंदर से निकलकर अगर रियलिटी की ज़मीन पे आए देन वी ऑलरेडी नो कि डीसी के हालात इतने स्टेबल नहीं हैं एंड विद द वे दिस मूवी एंडेड और जैसा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आई हाईली डाउट कि हमें जोकर का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी जोकर फोलियो 2 को जोकर 1 की तरह सक्सेस मिलना अभी असंभव है। प्लस हम जानते ही हैं कि डीसी यूनिवर्स में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, जहां वो प्रोबेबली एक नया वर्ल्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो इस जोकर की सोलो स्टोरी पे वो इतना ध्यान क्यों ही देंगे। बट अगर ये मूवी ठीक ठाक बिजनेस कर लेती है देन मे बी कुछ करिश्मा हो जाए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्यूचर में जोकर 3 बन पाएगी। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट मे बी समडे, शायद आगे जाकर जब ये ब्रूस बैटमैन बन जाए देन हम इस नए जोकर को गोथम के मोरल्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए देखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेम्स गन का भी आगे जाकर मल्टीवर्स खेलने का प्लान हो। देन मे बी बाकी यूनिवर्सेस के बैटमैन और जोकर्स के साथ हम इस यूनिवर्स के जोकर और बैटमैन को भी देख पाएंगे। आई नो थ्योरीज बताते बताते मैं काफ़ी उल जलूल बक देता हूँ, तो अगर फ्यूचर में इसमें से कुछ सच ना हो देन प्लीज़ मुझे गाली मत देना। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जोकर फोलियो 2 के रिव्यू की वीडियो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।